हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुलजीत और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब का चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस, जिसपे हम डिस्कस करते हैं हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन क्लास 8th के लिए। ठीक, हमने उसका कुछ पार्ट कवर कर लिया था जिसमें हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ आइडेंटिटी के बेस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होने होते हैं वो हमने कवर कर लिए थे। तो चलिए आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो कि है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन। इसमें हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था, जैसे कि आपने फाइंड आउट करना होता था कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होते हैं उनको हम किस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका, इसको हमने फैक्टराइज करना था। कुछ तो हमने आइडेंटिटी के बेस पे किया था। इस पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, पीक स्केयर का होल स्केयर लिख सकते हैं इसको। 81 का क्या होगा? ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 9 का स्केयर बनेगा ऑब्वियस वो, बट हम 3 के स्केयर का स्केयर कर रहे हैं इसी के बेस पे। देखो, या फिर इसको और भी लिख सकते हो। सिमिलरली मेथड में हम क्या लिख सकते हैं? पी स्केयर माइनस 9 का स्केयर, यही है। हमने 3 स्केयर कर दिया है ना। तो जस्ट हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाली टर्म को। ये क्या बन जाएगा हमारा? पी स्केयर माइनस 3 का स्केयर और पी स्केयर प्लस 3 का स्केयर। ठीक है, पी स्केयर माइनस 3 स्केयर, इस पे भी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ठीक है, उसी को हम यूज कर रहे हैं आगे। इस पे अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और पी स्केयर प्लस 3 स्केयर वो आपका 9 बन जाएगा। वो आपका रिजल्ट ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि हमारे पास प्लस के साइन का रिजल्ट आपके पास गिवन नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आएगा? देखो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्केयर, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा पी स्केयर का स्केयर, क्योंकि पी की पावर हमारे पास 4 है। हमने 81 का क्या लिखा है? 9 का होल स्केयर। तो पी स्केयर माइनस 9 और पी स्केयर प्लस 9। अब इस वाले नंबर पे हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि ये 9 किसका बन रहा है? हमारा 3 का स्केयर है ना। तो इसको लिख सकते हैं पी स्केयर माइनस 3 का स्केयर, और इसको पी स्केयर प्लस 9 ऐसे ही लिख दिया। इस पे अप्लाई करेंगे पी प्लस 3, पी माइनस 3 और पी स्केयर प्लस 9। ये आपका रिजल्ट है। देखो, दोनों रिजल्ट आपके सेम है। तो आपने जस्ट 9 का स्केयर भी लिख सकते हो, 3 के स्केयर का स्केयर भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे 81 लिया था, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट थे हमारे पास, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, जिनकी पावर 4 होती है। 2 वाली पावर का हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, चेक कर लेना। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका पी स्केयर प्लस 6p माइनस 16। इसमें हमने क्या चेक करना होता था? देखो, हमने चेक करना होता था लास्ट और फर्स्ट वाले की प्रोडक्ट, और जो मिडिल वाला टर्म है उसकी प्लस या फिर माइनस, है ना। कैसे? 16 इंटू पी करेंगे जब आपके पास क्या आएगा? पी स्केयर आएगा, तो 16 पी स्केयर, मतलब दो नंबर ऐसे 6p को इस फॉर्म में डिवाइड करना है कि आपके पास जो उनकी प्रोडक्ट आएगी दो नंबर्स की, वो आपकी कितनी आनी चाहिए? 16 पी स्केयर। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब 6p आपका कहाँ पे आना चाहिए? देखो, हम कैसे रिजल्ट बना सकते हैं? 5 और 1 का आ सकता है ना। 4 और 2 का आ सकता है। 6 प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे तब भी 6 आएगा। 3 और 3 भी प्लस करोगे तब आएगा आपका। ठीक है, 7 1 करोगे तब भी आपका क्या आएगा? 7 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 2 करोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2 किया तो 6 आ जाएगा। 9 और 3 किया तब भी आपका 9 माइनस 3 करोगे तो 6p आ जाएगा। बट हमने क्या चेक करना? उनकी प्रोडक्ट। 5 और 1 की प्रोडक्ट कितनी आएगी? 5 आएगी, वो पॉसिबल नहीं है। 4 इंटू 2 की प्रोडक्ट 8 आएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। हमें कितनी चाहिए? 16 पी स्केयर।
यहाँ पे हमारा कम से कम 16 तो आना चाहिए ना। 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 7 इंटू 1 करेंगे 7 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 8 इंटू 2 16 ये आ रहा है, ठीक है। 9 इंटू 3 27 ये भी नहीं है। मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगी, 8 एंड 2। तो हमने 6p को डिवाइड कर दिया 8p और 2p पे, और यहाँ पे माइनस का 16। अब आपने क्या करना है, 2p के आगे कौन सा साइन और 8p के आगे कौन सा साइन लगाना है, चेक करना है। ध्यान देखो, देखो लास्ट और 1 की प्रोडक्ट, ये प्लस का है ये माइनस का है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, है ना। तो हमें जो नंबर करना है वो माइनस में लेके आना है। मतलब एक नंबर आपका प्लस का होना चाहिए, दूसरा नंबर माइनस का। बट ध्यान रखना है कि हमें रिजल्ट भी किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो बड़े वाला नंबर प्लस में रहेगा, ये वाला नंबर माइनस में रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, p निकल रहा है। इसके पास क्या रहेगा, एक p रह जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन और 8 रहेगा इसके पास। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि 16 भी 2 के टेबल पे जाता है। p माइनस 8 आ गया क्योंकि 2 का डिवीजन 8 होता है। यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है। दोनों में से देखो p और 8 कॉमन निकल रहा है, p प्लस 8 कॉमन निकाल लेते हैं। इसके पास क्या रह गया, p और यहाँ पे माइनस का 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका जब आपने फाइंड आउट करने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आज हम करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक था वो था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं, ये हमने किया था जस्ट एक रिवीजन के लिए, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन का मतलब सभी को मालूम है कि हम डिवाइड करते हैं ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं आपके वेरिएबल से एक्स वाई वाली टर्म्स, है ना। तो हमारे पास जैसे दो टर्म्स हैं, एक तो है 6x क्यूब, दूसरी आपके पास 2x। हमने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 6x क्यूब ऊपर लिखेंगे, 2x नीचे लिखेंगे, है ना। ये डिवीजन में होगी। अब आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे। 6 के क्या है, 2 इंटू 3, और x के कितने हैं, x इंटू एक्स, और डिवाइड बाई 2 हो गया आपका, एक x हो गया। अब x के साथ x कैंट हो गया, 2 के साथ 2 कट हो गया। ऊपर कितना रह गया आपके पास, 3 इंटू एक्स। तो रिजल्ट आ गया आपका 3 इंटू एक्स के। ये आपका डिवीजन का रिजल्ट है। मतलब डिवाइड करना आपका बेसिक मेथड वही है, अपने नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करना और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो डिवीजन मेथड आपका वही रहेगा जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते रहे हो। पहले आप नंबर्स का करते रहे थे, अब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। एक आपकी जैसे ये तो आपकी सिंगल टर्म की थी, कुछ बड़ी टर्म्स की भी हो जाती है। देखो 5x स्क्वायर प्लस 20, उसको डिवाइड करना है 5 के साथ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ गया। तो आपने क्या किया, देखो 5x स्क्वायर को क्या लिख लिया, 5 इंटू एक्स, और 20 को क्या लिख लिया इसके, 2 इंटू 5, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 5 के तो 5 होता ही है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5, ये आपका ऊपर इस ब्रैकेट का फॉर्मूला रिजल्ट आ गया, डिवाइड बाय 5 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पे इन दो ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है। 5 निकालिए, इसके पास क्या रह गया, एक्स इंटू एक्स रह गया। यहाँ पे प्लस का साइन, इसके पास क्या रह गया, 2 इंटू 2 रह गया, डिवाइड बाय 5 ऐसे चल रहा है। अब 5 आपका यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगी, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के साथ 5 दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक के साथ नहीं, तो इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। ये छोटी ब्रैकेट्स आपकी इन दोनों के लिए। तो 5 के साथ 5 कट हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, इसके पास x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का साइन 2 इंटू 2, मतलब रिजल्ट क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है डिवीजन के बाद। अब हम स्टार्ट, ये आपका था बेसिक, है ना। बेसिक मतलब डिवीजन किसे कहते हैं, हम अलजेब्रिक को कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। आपने दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, आपने नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करना है, जो कॉमन निकल रहा है उसको इस फॉर्म में कॉमन निकालने के बाद सॉल्व करना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो है कि आपका मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल के साथ, मतलब मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं, वो हमारा आज का पहला टॉपिक है।
तो उसको करते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन है, देखो 6x³ + 2x² जो मैंने अभी करवाई है, चलो उसको रहने देते हैं। हम दूसरे वाली एग्जांपल देखते हैं। 7x² y² z² डिवाइड बाय 14x y z। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हमने 7x² y² और z² के फैक्टर निकाल लिए। 7 का 7 आ गया, x² का x इंटू x, y का y इंटू y, z² का z इंटू z। ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब आपने 14 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के फाइंड आउट करने हैं। 2 इंटू 7 14 के हो गए, एक्स का एक ही है, वाई का एक है, जेड का एक है। दोनों को डिवाइड करना है तो ऊपर वाली टर्म रखेंगे इसको। 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड डिवाइड बाय, डिवीजन में क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो एक x के साथ एक x कट गया, एक y के साथ एक y, एक z के साथ एक z और 7 के साथ 7। ऊपर क्या रह गया हमारे पास, एक x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, नीचे क्या रह गया, जस्ट 2। तो आपका रिजल्ट आ गया x y z अपॉन 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जब आप डिवाइड करते हो मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, ठीक है। जब आप मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा आपको डिवीजन फॉर्म में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना, ठीक है। पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ। पॉलिनोमियल कौन सी, देखो पॉलिनोमियल हमारी कोई भी हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, पॉलिनोमियल है 4y³ + 5y² 4y³ + 5y² + 6y। इसको हमने डिवाइड करना है बाय 2y। ये आपका रिजल्ट है पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है मोनोमियल के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल करेंगे इसका, इस एक को समझ लेना, ठीक है। रिजल्ट लिखेंगे, 4y³ के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू y इंटू वाई। 5y² के फैक्टर्स 5 इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ पे 5 का रिजल्ट ऐसे रख लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6y = 2 इंटू 3 इंटू वाई और 2y के 2 इंटू वाई, ठीक है। हम ये वाले रिजल्ट एक ही लाइन में यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन, 5 इंटू वाई इंटू वाई, ब्रैकेट, प्लस का साइन, 2 इंटू 3 इंटू वाई, प्लस का साइन। जो आपका डिवाइड था 2 इंटू वाई, वो क्या हो जाएगा, एक एक के नीचे आ जाएगा सभी के, ठीक है। कैसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसके नीचे 2y आ गया, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू वाई इंटू वाई, ये भी इसके नीचे आ गया। ध्यान रखना प्लस यहाँ पे होना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई अपॉन 2 इंटू वाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, वाई के साथ वाई कट हो गया, 2 के साथ 2 कट हो गया, इसमें y के साथ y कट हो गया, इसमें 2 के साथ 2, y के साथ y। फर्स्ट वाले का रिजल्ट कितना है, देखो 2, एक तो 2 बचा इसके पास y इंटू वाई बच गया, प्लस का साइन, इसके पास 5/2 रह गया, नंबर के नीचे नंबर, मल्टीप्लाई y रह गया, और इसके पास क्या रह गया, जस्ट 3 रह गया, क्योंकि 2 और y कट हो चुके हैं। तो इनका रिजल्ट क्या है वो देखो, 2 इंटू y² प्लस 5/2 y प्लस 3। ये आपका रिजल्ट हो गया पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हो मोनोमियल के साथ, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल के साथ वो कैसे करते हैं, हम उसको एक एग्जांपल के बेस पे के साइड करेंगे। तो आपके एग्जांपल है 7x² + 14x डिवाइड बाय, दूसरी टर्म है आपकी x + 2। तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल है, ये भी आपकी पॉलिनोमियल है। इसके फैक्टर्स आपको मालूम है, इसका फैक्टर है x, इसका फैक्टर है 2। इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, 7 इंटू x और 14 के
2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। जल्दी से कर रहे हैं, हम कवर करेंगे इसको। तो इसको हम फॉर्म में लिखेंगे इसी के 7 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का साइन 2 इंटू एक्स 7 इंटू एक्स, ये सेकेंड टर्म, डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। अब इन दो टर्म में से जो कॉमन निकल रहा है हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। जो कॉमन निकलेगा, पहले कॉमन क्या निकल रहा है वो देखो। यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे भी आपका 7 है, तो 7 निकल गया। यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, x भी निकल गया। तो यहाँ पे क्या रह गया x, यहाँ पे क्या रह गया प्लस के बाद 2, डिवाइड में x प्लस 2। तो ये भी ब्रैकेट में था, इसको इसके साथ कट किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 7x। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके जैसे ही, कि पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड एग्जांपल आपकी z इंटू 5z² माइनस 80 बाई 5z इंटू z प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन है सेकेंड, कि इसको डिवाइड करना है इसके साथ। बाय लिखा हुआ है तो मतलब डिवाइड करना है ना, यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड दिस बाय दिस। ठीक है, तो इस टर्म को डिवाइड करना है इस टर्म के साथ। z के फैक्टर्स तो z ही हैं, 5 के फैक्टर्स 5 इंटू जेड के स्केयर के z इंटू जेड। 80 के फैक्टर्स काफी हो जाएंगे ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 लिख लें एक बार। ठीक है, क्यों 4 के 5 क्या लिखा, 5 सभी में आ रहा है ना, 5 के साथ भी डिवाइड करना है, 4 भी आ रहा है इसमें, तो हमने 4 के साथ लिख लिया। इसके 5z, z का z, 4 के 4 ऐसे ही लिख लिया। तो इस टर्म को ऊपर लिखते हैं z 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइड बाय 5z z प्लस 4। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है देखो 5, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, नीचे करते हैं इसको, 5 कॉमन निकल रहा है तो 5 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया z स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 16, क्योंकि 16 इंटू 5 कितना होता है 40, तो 5 इंटू z प्लस 4। अब इस पे देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्यों, 16 क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा देखो, यहाँ पे 5 इंटू जेड, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे 5 इंटू जेड प्लस 4। ठीक है, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया। इस पे अप्लाई करो 5 इंटू जेड प्लस 4 जेड माइनस 4, यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया आपका। अब देखो z प्लस 4 के साथ z प्लस 4 कट हो गया, z के साथ z कट हो गया, 5 के साथ 5 कट हो गया, क्या रह क्या गया आपका z माइनस 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जब आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल की डिवीजन पॉलिनोमियल के साथ कैसे करनी होती है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया, जल्दी से उसको कवर कर देते हैं और आपका इसके साथ ही चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए लास्ट टॉपिक है जो आपका है एरर का, कि आप एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, कि फाइंड द एरर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या है देखो, हम 2-3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन है आपके x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, एक ये क्वेश्चन है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। ठीक है, एक सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। चलो ये 3 क्वेश्चन कवर करते हैं, इसके साथ ही आपका टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी आपका खत्म है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने देखो क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो x प्लस 2x प्लस 3x, आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल के साथ जो नंबर आपका ऐड होगा वो वेरिएबल वाली ही टर्म होगी, है ना, और जिनकी पावर भी आपकी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए।
यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो मतलब ये तीनों ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर हम x कॉमन निकाल लें तो कितना आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो x कॉमन हो गया, 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया 6। यहाँ पे कॉमन निकाला तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 6x। बट हमें क्या दिया हुआ है 5x। तो मतलब हमारा रिजल्ट में यहाँ पे एरर आ गया, हमारा ये एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 6x। ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ओवरऑल था, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल है स्केयर 2x का स्केयर। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2x का होल स्केयर प्लस 5x। पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके बाद क्या है इक्वल टू का साइन। अब a का स्केयर करते तो मतलब सारी टर्म का स्केयर होता है, मतलब 2 का भी स्केयर होगा और x का भी स्केयर होगा प्लस 5x। 2 का स्केयर किया कितना आएगा 4, x का स्केयर किया तो x स्केयर प्लस 5x। अब बताओ ये दोनों प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। रीजन, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। अगर पावर सेम नहीं है तो वेरिएबल आपके ऐड नहीं होंगे। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x। इतना ही आपका रिजल्ट रहेगा। जो आपका सेकंड था 4x प्लस 5x वो इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। बट इसका रिजल्ट है जो वो 9x आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट 9x आ जाएगा, इस वाले का रिजल्ट 9x नहीं आएगा। ठीक है, इसका ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। अब लास्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन था ये वाला देखो, 2x प्लस 3y। अब x डिफरेंट वेरिएबल है, y डिफरेंट वेरिएबल है। ये तो नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 1 है तो y की ही 1 होगी, y की भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये दोनों आपकी सेम नहीं हो सकती। इसका दोनों ऐड नहीं होंगे तो इसका रिजल्ट ये रहेगा आपका, ये नहीं आएगा 5xy, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम कॉमन निकाल ही नहीं सकते ना, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, तो ये प्रोडक्ट का साइन हो गया। ठीक है, तो यार आपका ये यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, फाइंड द एरर इन क्वेश्चंस। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 14 है फैक्टराइजेशन वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस और भी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।